ये देवबंदी मौलवी कासिम नानोतवी जिसने ये लिखा कि नबी सिर्फ उलूम में मुमताज होते हैं उम्मत से। अंबिया अगर अपनी उम्मतों से मुमताज हैं तो सिर्फ उलूम में, बाकी रहा अमल तो बसा औकात उम्मती अमल में नबी के मुसावी हो जाते हैं, यानी बराबर। उम्मती अमल में नबी के बराबर हो जाते हैं, ऐसे बराबर बल्कि बढ़ जाते हैं। सुभान अल्लाह। अरे यार लानत भेजो ना ऐसे अकीदे पे। माज़अल्लाह माज़अल्लाह माज़अल्लाह। लानत भेजो ऐसे अकीदे पर। उम्मती अमल में नबी से बढ़ जाए, लानत है ऐसे अकीदे पे। माज़अल्लाह बोलो ज़बान से ऐसे अकीदे पे माज़अल्लाह माज़अल्लाह। लानत बोलो ऐसे अकीदे पे लानत है, लानत है। से उम्मती अमल में बढ़ जाएगा। क्या बचा? ईमान का कोई हिस्सा बचा? अरे बोलो कोई बचा हिस्सा ईमान का? ऐसे बेईमानों के साथ नमाज पढ़ोगे, ऐसे बददीनों के साथ शाना बशाना होकर नमाज पढ़ोगे और फिर कहोगे कि हम सुन्नी हैं, और फिर कहोगे कि वो तो हमारी तरह नमाज पढ़ते हैं। अच्छा एक बात बताओ मेरे अजीजों, हुजूर के बाद कोई नबी आ सकता है? नहीं आ सकता। यह ऐसा अकीदा है जो बच्चों को भी मालूम है कि हुजूर के बाद अब कोई नया नबी नहीं आएगा। ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, नहीं आएगा। ऊंचा करके बोलो, ऐसा नहीं आएगा। नहीं आ सकता जी नहीं आ सकता। अच्छा कुरान ने फरमाया व खातमन नबिय्यीन, ये मेरा हबीब मा काना मुहम्मद अबा अहद मिन रिजालिकुम, तुम मर्दों में किसी का बाप नहीं है। मेरा हबीब तुम में किसी का बाप नहीं है। वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबीयीन, लेकिन वो अल्लाह का रसूल है और आखिरी नबी है। बेशक। सुभान अल्लाह। ज़बान से बोलो आखिरी नबी। आखिरी नबी। बोलो आखिरी नबी है। आखिरी नबी है। 1400 साल गुजर गए, कोई नबी आया नहीं आया। जिसने दावा किया वो सब झूठे। गुलाम अहमद कादियानी जैसे जी नबूवत का दावा कर दिया तो पूरी उम्मत ने उनको काफिर करार दे दिया कि ये काफिर है। उस गुलाम अहमद को जो नबी मान रहा है वो काफिर है, वो काफिर है। काफिर। अच्छा तो आखिरी नबी कुरान ने फरमाया। अब ये मौलवी जो दारुल उलूम देवबंद का बानी कहलाता है, मौलवी कासिम नानोतवी, उसने लिखा कि ये जो खातमन नबीयीन का माना आखिरी नबी करते हैं ना, आखिरी नबी ये माना नहीं है। आखिरी नबी तर्जमा करना उसका सही नहीं है। ये अवाम का ख्याल है, अवाम का, जाहिलों का ख्याल है कि इस खातमन नबीयीन का माना आखिरी नबी है। माज़अल्लाह 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 बोलो माज़अल्लाह। अब आखिरी नबी पूरी उम्मत का अकीदा है और वो मुल्ला लिख रहा है कि ये किसका ख्याल है? अवाम का। देखो ये लिखा हुआ है, ये तहज़ीरुन नास है, इसमें लिखा है कि खातम होना बेईमाना के आप सब में आखिरी नबी हैं। ये अवाम का ख्याल है कि आपका जमाना सब अंबिया साबिक के जमाने के बाद और आप सब में आखिरी नबी हैं। ये उसने लिखा कि ये अवाम के ख्याल में है, ये अवाम का ख्याल है। मगर अहले फहम यानी समझदार और इल्म वालों का ख्याल यह है कि इसका माना, खातम का माना आखिरी नहीं है बल्कि असली और बिज़ात नबी मुराद है। तो फिर आगे चल के लिखता है कि अगर बिलफर्ज हुजूर के जमाने में भी कोई नबी पैदा हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता हुजूर के खातम होने में, और अगर हुजूर के बाद कोई नबी पैदा हो जाए तो भी हुजूर की खातमियत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं आएगा। बोलो ये लिखने वाला काफिर है कि नहीं? ये जोर से बोलो।
बेशक बोलो ऊंचा जोर से, काफिर है, हाथ उठा के बोलो काफिर है, काफिर है, ऐसा लिखने वाला काफिर है। और अगर कोई न माने इसको काफिर, और रिचा की सरजमीन पर कोई जियाला अगर हो तो वो किसी भी मौलवी को बुलाए, बड़े से बड़े मुफ्ती को बुलाए और मुनाजरा मुझसे करा दे। जी जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहन्नम में उसको पहुंचा दूं, ये लिखकर कोई मामूली जुर्म नहीं किया है, ये कुफ्रे सरी है। और ए दौलतमंदों, अपनी दौलत पे घमंड मत करो। बड़े बड़े कारून पैदा हुए, फिरौन पैदा हुए, डुबो दिए गए हैं। जब खुदा अपना कहर नाजिल फरमाएगा, जब तक ढील दे रहा है जी जी, लेकिन कहर का जब नाजिल होगा कहर, तो ये दौलत बचा नहीं पाएगी। जी जी, दौलत बचा नहीं पाएगी। होश में रहो, होश में। वो गुर्बत अच्छी थी जिसमें दीन सलामत था। आहा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। लानत जिससे ईमान चला जाए, बेशक बेशक बेशक, लानत है अल्लाह और रसूल की। लिख रहा है हुजूर के बाद नबी पैदा हो जाए तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। कहां से निकले ये मौलवी, ये क्यों निकले? कि हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत में 73 फिरके पैदा होंगे। कितने? बेशक 73। 73। सतफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबीना मिल्लतन कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला वाहिदा। सबके सब जहन्नम में जाएंगे सिवाय एक फिरके के। वो एक फिरका कौन सा है? साहबे किराम ने पूछा तो फरमाया मा अना अलैहि व असहाबी, जिस पर मैं हूं और मेरे सहाबा हैं, वही फिरका हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जन्नती है। सुभान अल्लाह। ये कौन सा फिरका है? ये वही फिरका है जिसको कुरान ने फरमाया सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ये उनका रास्ता कि जिन पे अल्लाह ने अपना एहसान और इनाम फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताओ मेरे अजीजों, अब भी शादी ब्याह करोगे इनके साथ? बोलो नहीं, ऐसे करके हाथ उठा के बोलो नहीं, नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। मर जाना, अपनी औलाद को वसीयत करना कि इनके साथ रिश्ता नाता मत करो, ना ईमान चला जाएगा तो क़यामत में बचाने वाला कोई नहीं। मेरे मुस्तफा ने फरमाया कुंतुम अला शफा हुफरतिम अला शफा हुफुरिम मिनन नार, तुम जहन्नम के दरवाजे पर पहुंच चुके थे, जहन्नम के गढ़ों के पास तुम पहुंच चुके थे। फरमाया मैंने तुम्हें तुम्हारा कमरबंद पकड़ के खींच लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारा कमरबंद कमर पकड़ के मैंने तुम्हारी जहन्नम में गिरने से तुम्हें बचाया है। तो क्या उस नबी का एहसान नहीं है? जी जी, है, एहसान नहीं है। एहसान है कि हमें जहन्नम से बचाया, तो हमें तो अल्लाह तबारक व तआला के हबीब ने जहन्नम से बचाया और फिर हम उनकी बराबरी करने लगे। ये बदतरीन एहसान फरामोशी है और इसकी सजा जहन्नम है। तो नबियों का अकीदा यह है सिराते मुस्तकीम, ज़बान से बोलो ना, यह है सिराते मुस्तकीम। और सिद्दीकों का अकीदा यह है सिराते मुस्तकीम। अब खत्म करें भाई, क्यों खत्म कर दे? नहीं नहीं, तो ये सिराते मुस्तकीम है। अब नबियों में एक मिसाल मैंने हजरते सुलेमान की दी है, तो कुरान में है। अब एक मिसाल में सिद्दीकों के जो इमाम हैं वो हैं हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। से बड़ा तो कोई सिद्दीक नहीं है, बोलो सुभान अल्लाह। अरे वो बज़बाने रसूल सिद्दीक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। एक मिसाल मैं आपको दे दूं, किस अकीदे पे रहना चाहिए वो एक मिसाल उनकी मैं बताऊं तुम्हें। हजरत सिद्दीक अकबर का जब विसाल होने लगा, करीब आया वक्त, अमीरुल मोमिनीन थे। सारी उम्मतों में सबसे बड़ी जात है हजरत अबू बकर की, बोलो है जी, सबसे बड़ा मर्तबा उन्हीं का तो है। बेशक, सुभान अल्लाह। वो
इंतकाल से पहले वसीयत फरमा रहे हैं। फरमाया, ऐ मेरे जानिसारो, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे तैयार करके मेरे हबीब के रोज़े पाक में दफन कर देना, यानी हुजूर के मज़ार के पास मुझे दफन कर देना। सुभान अल्लाह, दफन कर देना, मुझे दफन कर देना। अब एक कम अक्ल भी होगा तो ये बात समझ लेगा। तुम तो अक्लमंद लोग बैठे हो, जो सुन रहे हैं वो सुने। अगर किसी के मजार के पास कोई फैज न होता और हुजूर के फैज का अगर हजरत सिद्दीक अकबर को यकीन न होता, बेशक, और ये कि हुजूर के मजार से मुझे फैज मिलेगा, हुजूर की साथ से मुझे फैज मिलेगा, ये अकीदा अगर न होता तो वसीयत ये क्यों फरमाते कि हुजूर के मजार के पास मुझे दफन करना। आहा, सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सगीर अहमद साहब किबला जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्यों वसीयत फरमाई? सोचो क्यों वसीयत फरमाई। उनको यकीन था। ये क्यों 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 वसीयत फरमाई? ये यकीन था कि मेरे हबीब के पास मुझे चैन मिलेगा, बेशक, सुभान अल्लाह, फैज मिलेगा। सुभान अल्लाह। वसीयत फरमा दी, लेकिन फरमाया, सुनो, ये वसीयत तो है मेरी, मगर मुझे उनके पास दफन करना, मगर बगैर इजाजत के नहीं। वो हजरत आयशा के हुजरे में दफन है हुजूर। सुभान अल्लाह। अज़वाजे मुताहरात के हुजरे थे ना, उनमें एक हजरत आयशा का हुजरा था। सुभान अल्लाह। हजरत आयशा के हुजरे में दफन है। बेशक। फरमाया, इजाजत लेकर दफन करना, बगैर इजाजत के दफन मत करना। सुभान अल्लाह। सहाबा किराम ने सोचा कि हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका, जो हजरत अबू बकर की बेटी है, सिद्दीका बिनते सिद्दीक है, उनसे इजाजत ले लेंगे। क्या हुजूर आयशा से इजाजत लें, उम्मुल मोमिनीन से? फरमाया, नहीं। सुभान अल्लाह। अरे कुछ दिमाग काम में आ रहा है कि नहीं? बेशक, बेशक। नहीं, आयशा से इजाजत नहीं लेना। फिर हुजूर किससे ले इजाजत? कहा, मुस्तफा से इजाजत। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 2 साल कुछ महीने हुजूर के विसाल को हो चुके हैं। सुभान अल्लाह। हजरत सिद्दीक अकबर कह रहे हैं कि हुजूर से इजाजत लेना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हुजूर से इजाजत लेना। सुभान अल्लाह। हुजूर से इजाजत कैसे ली जाएगी? चलो, ये तो एक अलग बात हो गई, मगर अब देखना यह है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक का ये अकीदा मालूम हुआ कि उनका अकीदा ये है कि मेरे मुस्तफा आज भी अपनी कब्र अनवर में इजाजत देने का इख्तियार रखते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, खलीफा हुजूर ताजुश शरिया। ये इख्तियार रखते हैं। हुजूर को सिद्दीक अकबर का अकीदा मालूम हुआ? बोलो ना हुआ कि हुजूर को इख्तियार है। और जाहिर बात है कि ये कहा कि हुजूर से इजाजत लेना, तो इजाजत मुर्दा नहीं देता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम तो जिंदा हो, बोलते क्यों नहीं हो? इजाजत बेशक, मुर्दा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देता है क्या इजाजत मुर्दा? नहीं देता, मुर्दा इजाजत नहीं देता, नहीं देता है। तो सिद्दीक अकबर का अकीदा मालूम हुआ कि 2 साल कुछ महीने विसाल को हो गए हुजूर के,
मगर मुस्तफा जैसे कल जिंदा थे वैसे ही आज भी जिंदा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। नारे तकबीर। मुनाज़िर अहले सुन्नत, हुजूर मुनाज़िर अहले सुन्नत। नारे तकबीर। आज भी जोर से बोलो, आज भी जिंदा है। इसीलिए हम अहले सुन्नत का अकीदा है वल्ला, वहाबी जहन्नम का कुंदा है वल्ला। कहा जिसने मुर्दा वो मुर्दा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। समझ में आ गया कि हजरत अबू बकर सिद्दीक जो सिद्दीकों के इमाम हैं, सुभान का अल्लाह। अकीदा है कि हुजूर हुजूर जिंदा है हुजूर जिंदा है। मुर्दा नहीं है, क्योंकि ये नहीं हो सकता है कि आदमी मुर्दा भी हो और जिंदा भी हो, मुर्दा भी हो और जिंदा भी हो। उनका अकीदा पता लग गया कि हुजूर जिंदा है जिंदा है। जी अब बेशक। ये कुरान ने फरमाया कि सिद्दीकों का रास्ता सीधा रास्ता है, सिराते मुस्तकीम सिद्दीकों का रास्ता है। तो पता चला अबू बकर सिद्दीक का रास्ता सच्चा रास्ता और सीधा रास्ता, ये अकीदा सीधा है। सुभान अल्लाह। अच्छा, अब एक बात और बताओ, इजाजत किसी से ली जाएगी तो उसका सुनना भी तो जरूरी है कि हम इजाजत मांगे और वो सुने ही नहीं तो इजाजत क्या देगा? जी जी। कुछ समझ में आ रही है बात? अगर कोई सुन ना सकता हो तो उससे इजाजत मांगी जाएगी? कोई अक्ल का काम है? बोलो। और सिद्दीक अकबर कह रहे हैं हुजूर से इजाजत लेना, इसका मतलब यह है कि उनका अकीदा है कि हुजूर सुनते हैं। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनते हैं हुजूर सुनते हैं सुनते हैं सुनते हैं। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। सिराते मुस्तकीम है और ये अकीदा हम अहले सुन्नत का है। जी बोलो, हम अहले सुन्नत का ये अकीदा है। वहाबियों का अकीदा है कि जिसने पुकार लिया या रसूल अल्लाह कह दिया वो काफिर हो गया। सोचेगा कि अजीजम मौलाना कमाल मुस्तफा ने जो बात बताई शायद ऐसी कह दी हो। मेरे पास है, मैं वहीं से लेके आया था मक्के शरीफ से, बहुत बढ़ती है, करोड़ों की तादाद में ये किताब है। देखो ये किताब है, लाल किताब। इस किताब में रहनुमाए हज्जो ज़ियारत, रहनुमाए हज्जो उम्रा व ज़ियारत मस्जिद नबवी। अगर कोई ईमान वाला होता ना तो सीधे लिखता व ज़ियारत रोज़े रसूल। बेशक बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। है ही नहीं, ईमान ही नहीं है। अब अहमकों से कोई पूछे कि अबे ज़ियारत मस्जिद नबवी को कोई जाएगा मक्का शरीफ मस्जिद हराम छोड़ के, काबा छोड़ के? वहां 1 लाख का सवाब है काबे में, मस्जिद हराम में एक नमाज का सवाब 1 लाख के बराबर, और मस्जिद नबवी में कितना सवाब? 50,000 के बराबर। जी तो अब बताओ कि कोई 1 लाख का छोड़ के मस्जिद ही की ज़ियारत के लिए जाएगा तो क्यों जाएगा? क्यों जाएगा? हुजूर की वजह से क्यों जाएगा? तो पागल कोई होगा जो 1 लाख का छोड़ के सवाब की नियत से वहां जाएगा 50,000 का लेने के लिए। लेकिन इश्क वाला और अक्ल वाला जब जाएगा तो कहेगा कि मुझे तो 1 लाख का सवाब यहाँ मिल रहा है काबे शरीफ में, मगर मैं इसे छोड़ के किसी और नियत से नहीं जा रहा हूँ, मैं तो इस नियत से जा रहा हूँ कि मेरे रसूल का दीदार हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्तफा की नियत से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ज़ियारत रोज़ा रसूल के लिए सुभान अल्लाह। बेशक
जिसको जिससे इश्क होगा उसी के लिए तो जाएगा। जी जी जी, बोलो। बेशक। भाई ये अहमक है कि काबा छोड़ के जा रहे हैं मदीना शरीफ, काय के लिए? मस्जिद नबवी की ज़ियारत के लिए, मस्जिद नबवी की ज़ियारत के लिए। ये लिखा है सीधा। अब इसके अंदर लिखा है अल्लाह की पनाह माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, ये लिखा है देखो, किसी ने जिसने अल्लाह और अपने दरमियान किसी को सिफारिशी बनाया, वे सिफारिशी दरमियान में ही तो होता है। कहा अल्लाह के और अपने दरमियान किसी को सिफारिशी बनाया, वो काफिर। लिख दिया आखिर में एक खबर है, वो काफिर। उसे पुकारा, जैसे हम लोग या रसूल अल्लाह कहते हैं कि नहीं कहते हैं, बोलो। तो कहा वो भी काफिर, और उससे शफाअत की दरख्वास्त की, या रसूल अल्लाह मेरी शफाअत कर लीजिए। लिखा है वो भी काफिर। जोर से बोलो, काफिर लिखा, लिखा काफिर। ऐसों से रिश्ता करोगे? बेटे का और बेटी का झोंकोगे जहन्नम में? नहीं करेंगे। सुनो, अरे और उनके यहाँ दावतें आजकल मौलवी लोग भी खूब उड़ा रहे हैं, सुना है मैंने। ये रिछा के मौलवी और इमाम जो नहीं जाता उससे मैं नहीं कहता, लेकिन उड़ा रहे हैं। आज अगर तुम यहाँ ना मुर्गे की टांग तोड़ोगे तो कल तुम्हारी कब्र में टूटेगी, तोड़ दी जाएगी। और ऐसे मौलवियों को घसीट घसीट के जहन्नम में ले जाया जाएगा, जो कौम की आंखों में धूल झोंकते हैं और उनको सलाम दुआ खटाई मिठाई और दावत उड़ाई, ये सब हो रही है। मौलवी कर रहे हैं, मौलवी ये सब जो जानते हैं, ऐसा मैंने सुना है। अल्लाह उन्हें हिदायत दे। आमीन। कुछ तो इसी डर से मेरे स्टेज पे नहीं आते हैं मौलवी। हाँ, नहीं आते, डर के मारे हाथ जान निकलती है उनकी। हाँ, कहीं पकड़े ना जाए। अरे हमें हमारी इश्तिहारी कोई कम थी, मगर हमने अल्लाह और रसूल से मोहब्बत को देखा कि हमें उनसे मोहब्बत है तो उनके दुश्मनों से हमें नफरत है। तिनका तोड़ हमने अलग कर लिया अपने रिश्ते नाते, कुछ नहीं वहाबियों से। और सुनो, गजब लिखा, और उस पर भरोसा किया। किस पर? शफाअत पर। हुजूर की शफाअत पे अगर भरोसा कर लिया तो लिखता है, ये पूरी चंडाल चौकड़ी ने लिखी है किताब, वो बेजमाए उम्मत काफिर हो गया। माज़अल्लाह, जोर से बोलो यार, माज़अल्लाह, माज़अल्लाह। अरे ताकत से बोलो माज़अल्लाह, माज़अल्लाह। ऐसे अकीदे पे अल्लाह की लानत, जोर से बोलो, लानत है, लानत है, लानत है ऐसे अकीदे पर। अल्लाह की लानत है ऐसे अकीदे पर। जिस वहाबी मौलवी की माँ ने दूध पिलाया हो वो मुझसे मुनाजरा करने के लिए तैयार हो जाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मुनाज़िर अहले सुन्नत, हुजूर मुनाज़िर अहले सुन्नत, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। छठी का दूध याद दिला दूंगा, छठी का दूध, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मौलवी मेरे साथ बेशक, सुभान अल्लाह। सितमगर हुनर आज़माए, वाह, सुभान अल्लाह। तू तीर आज़मा हम जिगर आज़माए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। न खंजर उठेगा न तलवार उनसे, वो बाजू मेरे आज़माए हुए। तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मुनाज़िर अहले सुन्नत, अल्लामा सगीर अहमद साहब किबला, नारे तकबीर, जिंदाबाद। फलक को कभी दिल जलों से काम नहीं, और जला के खाक न कर दूं सगीर। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मुनाज़िर अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद। इतनी हदीसें शफाअत पर मैं आपको सुना सकता हूं अल्लाह के करम से, उसके महबूब के सदक़े में, कि सुबह हो जाएगी और हदा और शफाअत की हदीसों पर बयान खत्म नहीं होगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मैं तुम्हें सुना दूं,
हदीस मुतवातिर 14 सहाबा इकराम से मरवी है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मल्लम युमिन बिशफाती, हुजूर ने इरशाद फरमाया, मल्लम युमिन बिशफाती लम यकुम मिन अहलिहा, फरमाया जो मेरी शफाअत का इनकार करेगा उसे मेरी शफाअत का कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, फरमाया है। सुभान अल्लाह। पहले ही बता दिया हुजूर ने, चूंकि हुजूर को तो गैब का इल्म था ना कि कौन कौन कलमा पढ़ के इनकार करेगा, पहले ही फरमा दिया। अब कयामत में मुंह लटकाए फिरेंगे ये वहाबी, कोई बचा ले, मगर वहां तो बचाने वाला कोई नहीं होगा कि जो बचाने वाले थे उनके बचाने पर ईमान लाने वालों को काफिर लिख दिया था। तो हुजूर बचाएंगे, मगर एक बात याद रखो, सब जाएंगे। हदीस तुम्हें मालूम है, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, नाम लेते हो बुखारी मुस्लिम का, बहुत हदीस है शफाअत की, तवील हदीस शफाअत इसमें अंबिया इकराम के पास जाएंगे लोग, नहीं जाएंगे? बोलो अरे सब जाओगे कि नहीं? जाएंगे। आज हमें बचा लीजिए अल्लाह के गजब से, बचा लीजिए। तो याद रखो उस वक्त कोई इनकार करने वाला नहीं होगा, मुल्ला चाहे आज कितना ही इनकार करे। जी जी, मुल्ला आज कितना ही इनकार करे मगर क़यामत में इनकार नहीं कर सकेगा, क्योंकि क़यामत में तो खुद ये मर रहा होगा कि कोई इसे बचा ले। पता ये चला कि क़यामत के अंदर ये शफाअत की तलाश करना और नबियों के पास जाना, आखिर में हुजूर के पास जाना, और हुजूर शफाअत करके फरमाते हैं फउखरिजुहुम मिनन्नार वउदखिलुहुमुल जन्ना, मैं जहन्नम से उन्हें निकालूंगा गुनाहगारों को और निकाल के जन्नत में दाखिल कर दूंगा। बेशक ये गुनाहगारों को निकाल लेंगे हुजूर, लेकिन बेईमानों को नहीं निकालेंगे, बेईमानों को नहीं निकाले। जिसकी बेदीनी हद्दे कुफ्र को पहुंच गई उसको हुजूर नहीं निकालेंगे, मगर क़यामत में गुनाहगारों को जरूर बचाएंगे। अब ये सिफारिशी बना लिया तो काफिर, पुकार लिया हुजूर को तो काफिर, भरोसा कर लिया शफाअत पर तो काफिर। अरे दिल, आला हजरत फरमाते हैं, दिल बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, सुभान अल्लाह, अल्लाह हल्का सही भारी है भरोसा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तो हजरत सिद्दीक अकबर ने फरमाया इजाजत लेके दफन करना, हुजूर के रोजे में दफन करना, मगर इजाजत लेकर। मेरे अजीजों, इजाजत लेकर, किससे इजाजत ले? का हुजूर से। किससे? जोर से बोलो, किससे? हुजूर से। हुजूर से इजाजत लेकर दफन करना। तो पता लगा कि हुजूर इजाजत देने का इख्तियार बादे विसाल भी रखते हैं और हुजूर सुनते भी हैं, हुजूर सुनते भी हैं और हुजूर मदद भी फरमाते हैं। बेशक अबू बकर सिद्दीक का अकीदा ये भी कि हुजूर हाजिर नाजिर है, सुभान अल्लाह, के अंदर रह के भी बाहर का हाल देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, बेशक। क्या करें हम, बताएं तरकीब। हुजूर सिद्दीक अकबर से कहा कि मेरा जनाजा तैयार करके ऐसा करना कि हुजूर के रोजे के पास ले जाना, हुजूर के रोजे के पास ले जाना। मेरे अजीजों जिगर थाम के ये सुनो, मेरे हुजूर के पास मुझे ले जाना और जाने के बाद ये कहना सरकार से, हाज़ा अबू बकरी अस्ताज़िनु अलैक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। हुजूर ये अबू बकर है जो आपसे इजाजत मांग रहा है, या अबू बकर आपसे इजाजत मांग रहा है। एक बात याद रखो कि जिस तरह इजाजत मुर्दे से नहीं ली जाती,
ऐसे ही इजाजत मुर्दा मांगता भी तो नहीं है, क्यों भाई? अरे किसी मुर्दे ने आज तक कुछ कहा आपसे, कोई चीज नहीं मांगी? नहीं मांगी। और सिद्दीक कह रहे हैं विसाल के बाद ये कहना कि अबू बकर इजाजत मांग रहा है, जबान तुम्हारी हो बात मेरी हो। आहा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। हमारी बेशक बात तो टल सकती है, मगर मैं उनका यारे गार हूं, मेरी बात नहीं चलेगी। इसलिए मेरा नाम लेके कहना अबू बकर इजाजत मांग रहे हैं। अच्छा, कहा ठीक है, क्यों भाई? कहा कि हुजूर पता कैसे चलेगा इजाजत का, पता कैसे चलेगा? अब देखो सिद्दीक अकबर क्या फरमाते हैं कि जब जनाजा ले जाओगे मेरा और ये कहोगे कि ये अबू बकर आपसे इजाजत मांग रहा है, तो देखते रहना, अगर हुजूर के रोजे के किवाड़ सुभान अल्लाह खुद खुल जाए, बेशक बेशक खुद ब खुद खुल जाए, तो ये समझ लेना कि हुजूर ने इजाजत दे दी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए अकीदा, ये सिद्दीक का अकीदा है, जिस अकीदे को कुरान ने फरमाया ये सिराते मुस्तकीम है, उनके रास्ते पे चलो। सिराते मुस्तकीम है, पढ़ते हो रोज नमाज में, और यहाँ तक कहते हैं ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहातिल किताब, अकेला हो तो, और इमाम के पीछे भी जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज ही नहीं हुई। इतनी ताकीद सूरह फातिहा पढ़ने की हुजूर के खिलाफ, मगर समझ कुछ नहीं है। सिराते मुस्तकीम है क्या जिसकी रोज हर रकत में दुआ मांग रहे हो? ये सिराते मुस्तकीम क्या है? सिराते मुस्तकीम है अल्लाह के नेक बंदों का रास्ता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। अल्लाह के नेक बंदों का अकीदा यह है सिराते मुस्तकीम। अब साहबे किराम ने उनके विसाल के बाद तैयारी की और ले गए जनाजा, और जनाजा ले जाकर हुजूर से अर्ज किया, आका हाजा अबू बकरी अस्ताज़िनु अलैक, हुजूर ये अबू बकर है जो आपसे इजाजत मांग रहे हैं, दफन की इजाजत आपके पहलू में। तब देखो मुसलमानों, सीने पे हाथ रख के देखो क्या हुआ। रोज़े पाक के किवाड़ खुद ब खुद खुल गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अच्छा, ये पहचान बताई सिद्दीक अकबर ने, तो इसका मतलब ये है कि सिद्दीक अकबर जो होने वाला मामला था वो सब देख रहे थे। सुभान अल्लाह, ऐसा होगा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अच्छा, और सिर्फ किवाड़ ही नहीं खुले, बल्कि रोज़े रसूल से आवाज आई। सुभान अल्लाह, क्या आवाज आई? आवाज ये आई, औसिलुल हबीबा इलल हबीब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हबीब को हबीब से मिला दो, वाह, हबीब सुभान से अल्लाह, हबीब को मिला दो, हबीब से हबीब को मिला दो। यानी मैं अबू बकर का हबीब हूँ और अबू बकर मेरे हबीब हैं। सुभान अल्लाह, अबू सुभान बकर अल्लाह। से और अबू बकर को मुझसे मिला दो, मिला दो, मिला दो, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। सिद्दीक अकबर को हुजूर के पहलू में। मगर याद रखो, आज भी जो गए हरमैन शरीफैन में जानते हैं हुजूर के रोज़े पाक पर जो हाजिर हुए 3 सूरा, फिर फारूक आजम भी वहीं दफन किए गए हैं हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका की इजाजत से रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन। ए भाई,
तो हाजत तो अब हाजतें तो दरपेश है, क्या करें। सबसे बड़ी हाजत तो यह है कि दीन आज सीख लो और अकीदा मजबूत कर लो। ये जन्नत में जाने की हाजत है, जहन्नम से बचने की हाजत है। छोटा मोटा पेशाब लगता हो तो बर्दाश्त किए बैठे रहो। चंद मिनट और खत्म ही कर दें, अब क्या करें। समझ में आई बात। यह है सिद्दीक़ अकबर का रास्ता। जब साहबा किराम ने उन्हें दफन किया, मालूम है, देखो तो इतना हुजूर के सरे अक़दस से उनका सर नीचे को किया। ये सरकार आराम फरमा रहे, सिद्दीक़ अकबर को एक हाथ और नीचे। क्यों? और फिर फारूक आजम दफन किए गए तो वो एक हाथ और सिद्दीक़ अकबर से और नीचे। इतना फासला है सरों में। और यही फासला दिखाया भी गया है। गुंबद खजरा की जाली में 3 सुराख नजर आए। ये हुजूर के चेहरे अकबर की तरफ सुराख है, और ये सिद्दीक़ अकबर के, और ये फारूक आजम। इतना फासला है। समझ में आई बात। ये क्यों हुआ? बेशक। ये क्यों किया साहबे किराम ने? ये इसलिए किया कि ये लोग अकीदा रखें कि कभी कोई नबी के बराबर नहीं हो सकता। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और फारूक आजम को नीचे और थोड़ा सा करके उन्होंने ये साबित कर दिया कोई अबू बकर सिद्दीक के भी बराबर नहीं हो सकता। बेशक, ये सिद्दीक अकबर ने कोई किसी के कान में तो कहा नहीं था कि इजाजत लेना और ऐसे से सब करना। साहबा जो हाजिर थे सबने सुना, और जनाजे में उनके कम भीड़ तो होगी नहीं। तो सारे सहाबा का अकीदा वही था जो अबू बकर सिद्दीक का अकीदा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सहाबियों का अकीदा ये है कि हुजूर सुनते भी हैं और मदद भी फरमाते हैं, इजाजत भी देते हैं। और वहाबियों का अकीदा ये है वो किसी चीज के मालिक नहीं, किसी चीज का उनको इख्तियार नहीं। माअज़ल्लाह। तो ऐसे अकीदे पर खुदा की लानत है। जोर से क्या लानत है। नालत तो नहीं भेज रहे, उल्टी सीधी भेजो। लानत 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 है। सीधे पे लानत खुदा है। की लानत है। अब ये बताओ, एक मौलवी गुजरा है अशरफ अली थानवी। उस मौलवी ने जिनका धर्म इख्तियार करके मस्जिद बना रहे हो, देवबंदी मस्जिद हो गया। जामे मस्जिद से रजा का नाम हटा दो, चंदा ले लो। रजा हटा दो नाम, रजा जामे मस्जिद से रजा हटा दो, चंदा ले लो। अरे ये बकवास बंद करो। आला हजरत का नाम हटा दो। पहले जाकर देवबंद की जामे मस्जिद से मौलवी रशीद अहमद गंगोई का नाम हटा के आओ। वाह वाह वाह, बेशक 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 बेशक। देवबंद की मस्जिद में मौलवी, देवबंद दारुल उलूम की मस्जिद में जो जामे रशीदिया करोड़ों की लागत से बनाई गई है, उसका नाम ही रशीदिया जामे मस्जिद, रशीदी जामे मस्जिद। वो बिदअत नजर नहीं आ रही है? शर्म नहीं आती? नाम हटाओ। रजा जामे मस्जिद क्यों नाम रख दिया? अरे रजा इसलिए नाम रख दिया कि आला हजरत हमारे इमाम हैं, हमारे पेशे। हाँ हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, ने रशीदी मस्जिद इसलिए नाम रख दिया कि पेश। तो हम तो नहीं कह रहे हैं कि तुम वहां से नाम हटवा के आओ। तुम हमारे आला हजरत का नाम हटवाओगे? चंदा दो या न दो, लेकिन नाम नहीं हटा सकते। जी जी बेशक। ये काय की सुन्नियत है कि नाम हटाओ आला हजरत का? आला हजरत ने किसी का क्या नुकसान पहुंचाया, क्या बिगाड़ा है? इसलिए मेरे अजीजों सोच लो, ये बददीन ऐसे है। ये देखो हिफ्जुल ईमान मौलवी अशरफ अली थानवी की किताब। और कोई कहता है छोकरा, तो ये किताबें छपने भी नहीं लगी। अरे छपने भी नहीं लगी, ये नई किताब दिख रही है तो मैं छपी हुई है, पुरानी है।
नई ये सब किताबें नई अब भी छप रही हैं, और अगर छपना बंद भी हो जाए तो अब्दुल्ला इब्ने उबई और जो मुनाफिकीन हुजूर के जमाने में थे उनकी तो कोई किताब ही नहीं थी, तो बगैर ही किताब के मरे। छपना तो और चीज है जी जी, किताब होना भी तो कोई जरूरी नहीं है, काफिर है तो है काफिर। जी जी जी, ये लिख रहा है हुजूर का इल्म गैब तो जानवरों और पागलों की तरह है। माज़अल्लाह माज़अल्लाह, हुजूर का इल्म गैब, इतनी नफरत हो माज़अल्लाह, हुजूर से, माज़अल्लाह, प्यार हो गया जानवरों से इसको इतना कि कह रहा है जानवरों का इल्म, माज़अल्लाह, हुजूर का इल्म तो जानवरों की तरह है और पागलों की तरह है। कि पागल नहीं हो गए तो क्या होगा, माज़अल्लाह माज़अल्लाह, क्या हो गया। ये हिफ्ज़ुल ईमान है, अशरफ अली थानवी की किताब, अशरफ अली थानवी की किताब। मैं कहता हूं वो बच्चे जो धोखे में आ गए और याद देवबंदियत में दाखिल हो रहे हैं, अल्लाह से मैं दुआ करता हूं उन सब का ईमान महफूज रखे और उनको हिदायत नसीब फरमाए, हिदायत नसीब फरमाए। ये बिदअत है, वो बिदअत है, तीजा किसी का हो जाए तो वो बिदअत है। और एक बात याद रखो, ऐसे मुतकब्बिर मगरूर सुन्नी अपने आप को कहते हैं मगर सुन्नियों के जलसे में नहीं आते, सुनते नहीं है, सुनते नहीं है कि हिदायत नसीब हो जाए, सुनते नहीं है। और साइड में बैठ के कहीं सुनते हो तो बात अलग है, अल्लाह उन्हें समझ दे, लेकिन जलसे में नहीं आ सकते। ऐसे क्योंकि जब हदीस पाक में आया इन्ना शैतान यजरी मिनल इंसान मजरद दम, शैतान इंसान के खून में दौड़ता है, खून में, और जब वो दिल पे आ जाता है खून के साथ शैतान तो उस पर कब्जा जमा लेता है। तो जिसका दिल शैतान के कब्जे में आ गया वो फिर सुन्नी उलमा से भी दूर भागने लगता है, दूर भागने लगता है। अब बताइए, हुजूर का इल्म गैब जानवरों की तरह लिख दिया, पागलों की तरह लिख दिया, काफिर हो गया लिख के कि नहीं? बोलो बोलो, ये लिखने वाला जोर से बोलो काफिर है, और जोर से बोलो काफिर है, काफिर 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 काफिर, बदतरीन काफिर है। इस्माइल देहलवी भी कुफ्र की दलदल में, और ये रशीद अहमद गंगोही जिसने लिखा, उसके खलील अहमद अम्बेडवी इसके शागिर्द ने लिखा बराहीन कातिया में कि शैतान का इल्म हुजूर से ज्यादा है। माज़अल्लाह, माज़अल्लाह, जोर से बोलो माज़अल्लाह, माज़अल्लाह, हुजूर से ज्यादा इल्म किसका? शैतान का। कितना प्यारा था शैतान उनको, कितना शैतान को अपना पेशवा मान लिया कि उसका इल्म हुजूर से ज्यादा। अरे तो मैं कहता हूं तुमने हुजूर का कलमा क्यों पढ़ा? शैतान ही का कलमा पढ़ो ना। हम पढ़ रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और ये पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह शैतान रसूलुल्लाह, इब्लीस और रसूल। ऐसे अकीदे पर खुदा की, जोर से बोलो, लानत, सीधे भेजना क्या? लानत। ये रशीद अहमद गंगोही, कासिम नानोतवी, रशीद अहमद गंगोही, खलील अहमद अम्बेडवी और अशरफ अली थानवी, ये चारों वो हैं कि जो ये कुफ्र बक्के और तौबा न करके दायरे इस्लाम से खारिज, दुनिया से बेईमान गए, बेईमान गए। अब नमाजें बहुत पढ़ते हैं, वो नमाजें बहुत पढ़ते हैं। अरे भाई, नमाज कब होती है? जब वो ईमान पर कायम हो, और जब कुफ्र पे कायम हो कोई नमाज तो नमाज होगी। बोलो, अरे बोलो कि शैतान ने कम पढ़ी है नमाजें? बहुत सजदे किए हैं शैतान ने, और कोई सजदा उसे बचाने के काबिल रहा? सब चप्पे चप्पे पे सजदे किए थे, मगर बेईमान हुआ, काफिर हो गया।
सारा जो कुफ्र है वो इस्लाम को खत्म कर देता है, और जितने भी आमाल नेक होते हैं वो सब को खत्म कर देता है, जैसे कि इस्लाम कुफ्र को खत्म कर देता है और माक़बिल जितने गुनाह होते हैं उनको खत्म कर देता है। तो मेरे अजीजों, अब्दुल्ला इब्ने उबई मुनाफिकीन का सरदार था। एक शहादत और मैं आपको कुरान से दे दूं। कुरान फरमाता है, महबूब जब का मुनाफिक तुम्हारे पास आते हैं, इज़ा जाकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, मुनाफिक जब तुम्हारे पास आते हैं तो कहते हैं बेशक हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। हुजूर से क्या कहते थे? आप अल्लाह के रसूल हैं।